बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें ताकि सभी भाई बहनों तक ये संदेश पहुंच जाए। बंदी छोड़ सतगुरु तब तक दास आप भाई बहनों को गुरु में जो भाई और बहनों उन भाई बहनों तक दास शेयर कर रहा है। आप भाई बहन भी अवश्य वीडियो को शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। सतलोक आश्रम से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं, उन भाई बहनों को आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से दास कुछ ज्ञान आधार से बताना चाहेगा। यदि आप भाई बहन समय रहते सहते जाग जाओगे तो अच्छी बात है, अन्यथा आप लोग बिल्कुल काल के मुख में बैठे हो। किसी भी समय आप लोगों को काल अपना भोजन बना सकते हैं। तो यदि समय रहते सहते साथ संगति की वीडियो देखकर आप लोगों की आंखें खुल जाए तो मालिक की बहुत दया होगी आप भाई बहनों के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले दास सतगुरु रामपाल जी भगवान के महिमा करना चाहेगा। उसके बाद परमात्मा के आशीर्वाद से दास अपना बात रखेगा। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजर, अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता, जगदीश्वर, श्री श्री 1008 उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वग्रतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, वाह खबर, अल्लाह ताला, जगत के तारनहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के नाथ, जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर, दयानिधि, करुणा के सागर, करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अल्लाह अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहे गुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी, युवा कबीर, समृत कबीर, ऐशंभवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव दानाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष के पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि स्वयंभू संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के
श्री चरण कमल में साथ संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्साहेब भाई और बहनों, परमात्मा की दया से आज दास फिर से लाइव आया है। आप भाई बहन वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि ये संदेश हमारे जो भगत भाई बहन हैं, सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों तक ये पहुंच जाए। गुरु विजय ऑडियो छेड़े दादा सत्साई भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष दया, विशेष आशीर्वाद हम सभी साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर है। आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए दास बताना चाहेगा। भाई और बहनों, परमात्मा जब भी कलयुग में इस बिचली पीढ़ी में आते हैं, जैसे आज आए हैं संत रामपाल जी भगवान के चोले में, जब परमात्मा आते हैं तब परमात्मा काल को धोखा देकर अपना मिशन गुप्त रूप में चलाते हैं। जैसे काल अपना मिशन गुप्त रूप में चलाते हैं और उस गुप्त मिशन को एकमात्र परमात्मा कबीर साहिब यानी सदगुरु रामपाल जी भगवान के अतिरिक्त दूसरा किसी के समझ में नहीं आता। ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश को आता है, ना देवी दुर्गा को आता है। तो उसी तरह परमात्मा भी अपना गुप्त मिशन चलाते हैं और उस गुप्त मिशन में अपने हंस आत्माओं को परमात्मा जोड़ते हैं। जिन जिन आत्मा को परमात्मा ने सतलोक ले जाना होता है, उन आत्माओं को परमात्मा अपने गुप्त मिशन में जोड़ के सही भक्ति करवाते हैं। तो वो परमात्मा की जो गुप्त मिशन है, जो यथार्थ 13वां पंथ है, वो वास्तव में साथ संगति है। परमात्मा ने बस उसको छुपा कर रखे हैं एक ही शब्दों के आड़ में। परमात्मा ने अपने गुप्त मिशन को एक ही शब्दों के आड़ में छुपा कर रखे हैं। काल से छुपाया, अपने आप को भी छुपाया और अपना मिशन को भी छुपाया। परमात्मा ने अपने गुप्त मिशन को जिस शब्दों में छुपाया वो शब्द यही है कि साथ संगति में जो मुखिया बने हैं पवन दास, वो गुरुद्रोही है। बस एक ही शब्दों के आड़ में परमात्मा यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपना गुप्त मिशन को चला रहे हैं। ये साथ संगति मिशन सतगुरु रामपाल जी भगवान के यथार्थ 13वां पंथ है। और ये साथ संगति मिशन जो है सतलोक के लिए आत्मा जो तैयार किया जाता है, जो ट्रेनिंग दिया जाता है, ये साथ संगति एक ट्रेनिंग सेंटर है। और इस ट्रेनिंग सेंटर में परमात्मा ने जिनको ट्रेनर बनाया, वो ट्रेनर पवन दास जी है। वो भी हमारे भगत भाई है। जैसे आप और हम सभी सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत है, वैसे वो भी भगत भाई है हमारे। उन्होंने ना तो कभी गुरु बनने की कोशिश की, ना ऐसे घटिया विचार उनके मन में कभी आया, ना तो उन्होंने एक भगत होने के नाते ऐसे सोच सकते हैं।
न ऐसे कोई क्रिया किए है, उन्होंने गुरु होने की कोई ऐसा क्रिया आज तक नहीं किए हैं। तो सदगुरु रामपाल जी भगवान ने पवन दास हमारे गुरु भाई को एक ट्रेनर के रूप में खड़ा किए हैं, अपने विशेष आशीर्वाद देकर। दूसरी बात भाई और बहनों, परमात्मा की मिशन में जो ट्रेनर बनता है वो कोई आम आत्मा नहीं होता है, वो परमात्मा की विशेष हंस आत्मा होता है, विशेष प्यारी आत्मा होता है, परम भगत होते हैं। जुगों जुगों से वो इस भक्ति मार्ग में लगे होते हैं। तो ऐसे महान आत्मा, ऐसे परम भगत, ऐसे पुण्य आत्मा ही परमात्मा की मिशन में ट्रेनर बनता है। तो आज उनको परमात्मा ने निमित्त बनाकर अपने जो सबसे बड़ा जो परिचय करवाया पूरे संगत के आगे कि मैं भगवान हूँ। संत रामपाल जी भगवान ने अपने परम भगत पवन दास जी को निमित्त बनाकर सर्वप्रथम अपना परिचय करवाया है संगत के आगे कि मैं वो परम शक्ति हूँ, मैं वो कबीर हूँ जिस कबीर को तुम ढूंढ रहे हो एक कागज के फोटो में। जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष तप करके अपना शरीर को गला लिए है, मैं वो परम शक्ति हूँ। सर्वप्रथम परमेश्वर ने अपना जो परिचय है असली स्वरूप उन्होंने संगत के आगे ढोल पिटाया, अपना पहचान करवाई है। क्योंकि परमात्मा की पहचान परमात्मा ही करवा सकते हैं। तो आज सदगुरु रामपाल जी भगवान ने वही कार्य की है, सर्वप्रथम अपने भक्तों को निमित्त बनाकर, जैसे 650 साल पहले कबीर साहेब के नाम पर जो नाम से जो आए थे परमात्मा, असली नाम लेकर परमात्मा जो आए थे, उस समय परमात्मा जैसे अपने परम भगत को निमित्त बनाकर सारे क्रिया किए थे धर्मदास जी को, तो उसी तरह आज भी अपने परमात्मा ने अपने एक परम भगत को खड़ा किए हैं, वो है पवन दास जी। तो उनको निमित्त बनाकर आज सर्वप्रथम अपना पहचान करवाया। दूसरा जो परमात्मा ने किए हैं उनको निमित्त बनाकर वो है वास्तविक मर्यादा क्या होता है। वास्तविक मर्यादा क्या होता है, कितने प्रकार की मर्यादा परमात्मा ने यानी सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्संगों में जो संकेत के रूप में बता कर रखे हैं, अपने सत्संग के अंदर जो भेद छुपा कर रखे हैं, वो सारे के सारे मर्यादा अपने परम भगत पवन दास को निमित्त बनाकर खुलासा करवाया है। रातों रात जागकर जगह जगह पर भाई बहनों को इकट्ठे करवा के संदेश दिए हैं नियम मर्यादा के बारे में, भक्ति के बारे में, कि वास्तविक भक्ति क्या है, किसकी भक्ति करना चाहिए। आप आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन जो भक्ति कर रहे हैं वो वास्तविक भक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग पतिव्रता की भक्ति पर नहीं उतरे हो। आप लोग पतिव्रता की भक्ति पर नहीं उतरे हो, व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हो, वेश्या वाली भक्ति कर रहे हो। तो इसीलिए आप लोगों का जो भक्ति है वो वास्तविक भक्ति नहीं है। आप लोगों ने ज्ञान को आधार नहीं बनाया, ज्ञान को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। तो इसीलिए आप लोग जो भक्ति कर रहे हो ना, वो गुरु जी के ज्ञान आधार से सही नहीं है, गलत है, वैसा वाली भक्ति हो रहा है आप लोगों की। क्योंकि
इस भक्ति मार्ग में सदगुरु रामपाल जी भगवान के भक्ति मार्ग में यानी कबीर साहिब के विधान के अनुसार जो मूल कार्य करना पड़ता है वो है गुरु को इष्ट रूप में मान के पूजना, गुरु के चरणों में संपूर्ण रूप में समर्पित होकर सारे के सारे क्रिया करना। तो जब हम गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएंगे तो हमारे लिए दूसरा कोई रूप महत्व नहीं रखता। लेकिन आज आप भाई बहनों ने अपने दरबार में जो 5-5 पुरुषों की फोटो लगा रखे हैं वो यही दर्शा रहा है कि आप लोग वास्तविक भक्ति अर्थात पतिव्रता वाला भक्ति नहीं कर रहे हैं, व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हैं। यानी कबीर साहिब जी के विधान के विपरीत आप लोग चल रहे हैं। परमात्मा की अमर वाणी दास अक्सर बताते हैं, बहुत सारे भाई बहन आप लोग भी जानते हो, नित्य नियम में ये वाणी आता है। सदगुरु रामपाल जी भगवान ने जो गुटखा के रूप में दिए है नित्य नियम की वाणी, उसी में आता है कबीर साहिब जी के वाणी कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव काबू नहीं आने। जब कबीर साहिब स्वयं आदेश दे दिए है कि तुम्हारे जो गुरु है उनको ही पूर्ण ब्रह्म कर मानो, हमें मत मानो, हमें भगवान मत मानो। जब उनकी आदेश हो गई है कि गुरु को ही पूर्ण ब्रह्म करके मानो, तो भाई दुनिया में पूर्ण ब्रह्म एक ही तो है। पूरे दुनिया में पूर्ण ब्रह्म तो एक ही है, वो कबीर साहिब है। तो यानी उनका आदेश ये है कि जब हम गुरु रूप में जाएंगे धरती पर तब मुझे ही परमात्मा मान लेना, उनके आदेश है। यदि आप अपने गुरु को इष्ट नहीं मानते हो, भगवान नहीं मानते हो, फिर भी आपके लिए कबीर साहिब जी की आदेश है, आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको कबीर साहिब प्राप्त करना है, आप कबीर साहिब को इष्ट रूप में मानते हो, फॉलो करते हो, उनको भगवान मानते हो, तो कबीर साहिब बता रहा है कि मुझे नहीं, तुम्हारे गुरु को कबीर मानो यानी पूर्ण ब्रह्म मानो, तब जाके तुम्हारी बात बनेगी। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव काबू नहीं आने। हाँ, तो आज हमारे गुरु जी फिर कौन है? पूर्ण ब्रह्म है, यानी कबीर साहिब है। तो आज हम उनको ही इष्ट रूप में मान के पूजेंगे, सारा क्रिया करेंगे, सिर्फ दरबार में उन्हीं की फोटो रखेंगे तो तब बात बनेगी। अन्यथा फिर वो भक्ति पतिव्रता वाला भक्ति नहीं है, व्यभिचारिणी वेश्या वाली भक्ति है। लेकिन आप लोगों को ये ज्ञान कब होगा? जब आप परमात्मा की फाइनल मिशन में आप लोग जुड़ेंगे, परमात्मा की फाइनल मिशन से आप लोग जुड़ेंगे तो आप लोगों को सही ज्ञान होगा। अन्यथा आपको सही जानकारी ना तो मिलेगा ना ज्ञान होगा आपको, और फिर आधे अधूरी भक्ति करके काल के मुख में आप लोग चले जाओगे। जैसे आए दिन आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों की अकाल मृत्यु हो रहा है। तो आज आप भाई बहनों को एक शब्द के माध्यम से आप भाई बहनों को एक संदेश दिया जाएगा। सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने विशेष आशीर्वाद से, सद्प्रेरणा से अपने परम भगत को निमित्त बनाकर एक शब्द बनवाया है। मर्यादा को लेकर, गुरु को लेकर कुछ सारे बातें जो आप भाई बहनों को बहुत बड़ा शिक्षा देगा। ये शब्द अगर ध्यान से शब्द सुनेंगे तो आप भाई बहनों को अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा कि भाई वास्तव में परमात्मा ने क्या संदेश दे रहा है आप भाई बहनों को।
बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। तो भाई और बहनों, आप लोग लाइव में आप लोग भी साथ में शब्द गाइए। मालिक की ये भी एक महिमा के अंतर्गत आता है और आप भाई बहनों को भी इस शब्दों के माध्यम में संदेश भी दिया जाएगा। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, नहीं है दूजा आप समान। संत रामपाल जी है थारा नाम, सतगुरु मेरे आप महान। अमर लोक से सतगुरु आप आए, काटन मेरे पाप। सतगुरु सुंदर रूप अपार, अमर मंत्र का दे दिया जाप। गाँव धनाना जिला सन्निपात, कोई न जाने थारी गात। जुगन जुगन के मेरे पाप, आए का काटन आप। किस विधि करूँ जी मैं गुणगान, अमृत जल का दीना पान। काट गए मेरे करोड़ों पाप, भगवान मेरे सतगुरु आप। सतयुग में सत सुकृत नाम, जीव उदाहरण थारा काम। काशी के माँ कबीर महान, रामपाल अब धर लिया नाम। बरवाला में है थारा धाम, भक्ति दान दीजो निष्काम। गुरु रामपाल है खुद ही कबीरा, आपका तन है नूर जुहारा। सतलोक के अब हो राजा, देहधारी तुम हमरे काजा। तत्व ज्ञान का भेद है खोला, ज्ञान तुम्हारा तोप का गोला। हम करते आरती नीत तुम्हारी, ज्ञान की आंखें खोलो हमारी। सतगुरु मेरे दीन दयाल, तुम ही कबीरा गए विख्याल। गरीब दास तुम बंदी छोड़, भक्ति हेत फिर आए मोड़। पिता पुत्र की लीला करते, तत्व ज्ञान से फिर समझाते। ना सतगुरु माँ बाप से जन्मा, करो न शंका अपने मन में। 8 सितंबर प्रकट हो आया, काल भी अब को समझ न पाया। यही राम है यही कन्हैया, ना कोई जिसके बाप और मैया। भाई बंधु ना कोई पत्नी, ज्ञान से खोलो बुद्धि अपनी। मैंने जान लिया पहचान लिया, गुरु को भगवान मान लिया। संत रामपाल जी है सबके दाता, जिनके पिता न कोई माता। काशी में झूला बन आए, वैदिक नाम कबीर धराए। लीला
की और गुरु बनाया, रामानंद को भेद बताया। फिर भी वो कुछ समझ न पाया, जन्म मरण में फिर से आया। राम देवानंद अब नाम है पाया, की भक्ति और मोक्ष कराया। गुरु रामपाल जी ने उद्धार किया था, बन के शीश उन्हें पार किया था। अमर लोक उन्हें भेज दिया, सत्संग में संकेत किया। ग्रंथ साहिब में है एक खुलासा, हरियाणा में होगा अवतारा। फिर घर घर होगा बोध विचारा, गुरु रामपाल भगवान हमारा। बीत गया 55 वचन तुम्हारा हो गया साचा। सत धर्म का हुआ प्रचार, गुरु रामपाल जी है करतार। साहिब से तुम उदास हुए, सुल्तानी के खवास भये। तन पे करोड़ों तुम ही खाए, बालग थे हम समझ न पाए। सत से बकशत भगति, गुरु ज्ञान से मिलती है शक्ति। सात संगत में जो कोई आया, फिर काल ने उनको नहीं सताया। करुणा ने भक्तों को खाया, सतगुरु ने उन्हें नहीं बचाया। नियम तोड़ जो भक्ति करेगा, वो तो काल की भेंट चढ़ेगा। इसे चरणामृत कहते हैं भाई, गुरु भक्तों की करता सहाय। साध संगत का कुछ बिगड़ न पाया, सतगुरु ने विश्वास बढ़ाया। गुरु वकील और गुरु ही जज है, जिनके हाथ में काल नवज है। तुम किसकी जमानत करवाओगे, मंद बुद्धि फिर पछताओगे। भाई फिर पाछे पछताओगे, खाली हाथ तुम जाओगे। जब काल के मुगदर खाओगे, फिर 184 आओगे। अंत में हम है विनती करते, सत से भग सत संगत करते। गुरु को हम है भोग लगाते, 3 ताप के कष्ट न साते। भाई साथ संगत में तुम भी आओ, गुरु को अपने खूब रिझाओ। हम 5 यज्ञ की खीर है खाते, सतगुरु अपनी कृपा बरसाते। तुम भी आओ भाई बहनों, आपस के मतभेद मिटाओ। एक गुरु की हम संतान, विचार करो भाई संत सुजान। तुम भी आओ भाई बहनों, आपस के मतभेद मिटाओ। एक गुरु की हम संतान, विचार करो भाई संत सुजान। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय। सत्साहे भाई और बहनों, आप भाई बहनों को ये शब्द सुनकर शायद कुछ समझ में आया है।
सबसे बड़ी बात है भाई और बहनों, परमात्मा की विशेष आशीर्वाद के बिना, परमात्मा की कृपा दृष्टि बिना परमात्मा की महिमा करना ये बिल्कुल असंभव है। परमात्मा की महिमात्मक शब्द लिखना ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, विशेष करके इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में काल ने सबकी बुद्धि हर रखे है, किसी के पास भी सद्बुद्धि नहीं छोड़ा। इस पृथ्वी के वासी तो दूर की बात है, 33 कोटि देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भी बुद्धि काल ने अपने मुट्ठी में रखे हैं, अपने हिसाब से उनको चलाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो विचार करें कि अब और हम इस पृथ्वीवासी मनुष्य रूपधारी शरीर जो है हम लोग प्राप्त किए हैं, 2 कौड़ी के जीव, हम भला काल के आगे क्या है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की बुद्धि काल ने अपने मुट्ठी में रखे हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। तो विचार करें अब और हम तुच्छ जीवों का क्या औकात है कि हम अपने बुद्धि से भगवान की महिमा लिखे, भगवान की महिमा करें। तो ये सतगुरु यानी भगवान कबीर साहेब के आशीर्वाद के बिना, कबीर साहेब के आशीर्वाद के बिना यानी सतगुरु जी के आशीर्वाद के बिना उनके महिमा करना, उनके महिमा लिखना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है भाई और बहनों। इस घोर कलयुग में पहली बात तो ये ज्ञान परमात्मा ने ये ज्ञान हमें समझाने के लिए परमात्मा ने कितने संघर्ष किए हैं, पिछले 30 साल से आज भी कर रहे हैं, सिर्फ ये ज्ञान समझाने के लिए। फिर भी आज आश्रम से जुड़े हुए 99% भक्तों को ज्ञान समझ में नहीं आया ढंग से, इसीलिए आज परमात्मा को 2 बार रिपीट करना पड़ रहा है वो सभी ज्ञान के ऊपर। हिसार जेल से जो सत्संग आ रहा है हर बुधवार को, किस लिए आ रहा है? क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, उनको पता है कि मैंने जो इतने दिन से ज्ञान दिए हैं ठोक ठोक कर, मर्यादा के बारे में जो बताया, सत्संग में जो संकेत किए, वो मेरे शिष्य को समझ में नहीं आया, इसीलिए परमात्मा ने 2 बार सत्संग भेज रहे हैं। एक सत्संग में तो परमात्मा ने ये तक भी बोले हैं कि तुम लोग सत्संग नहीं सुनते हो, इसीलिए मुझे 2 बार सत्संग करना पड़ रहा है। अगर आप लोग हिसार जेल से आई हुई हर एक सत्संग बुधवार को सुनते हो, तो परमात्मा ने उन सत्संग में बताए हैं। अब वो कौन सा एपिसोड है दास को याद नहीं है, शायद वो 20-25 के आसपास कोई एपिसोड में परमात्मा ने बताए थे, शायद याद नहीं है दास को, बहुत पहले दास ने सुना था गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। परमात्मा ने वो सत्संग के अंदर परमात्मा ने जिक्र किए थे कि आप लोग सत्संग नहीं सुनते हो, इसीलिए मुझे 2 बार सत्संग करना पड़ रहा है। तो भाई और बहनों, हमें सत्संग ढंग से समझ में नहीं आया, इसीलिए परमात्मा 2 बार सत्संग कर रहे हैं, और सत्संग के अंदर बहुत सारे संकेत भी कर रहे हैं। तो ये इस कलयुग में ज्ञान समझना ही सबसे बड़ी कठिन है, और उससे भी कई गुना ज़्यादा कठिन कार्य जो है गुरु को इष्ट रूप में मानना, भगवान मान लेना।
जब सदगुरु के रूप में साहेब कबीर जी आते हैं इस धराधाम में, इस पृथ्वी पर जब उतारते हैं, परमात्मा प्रकट होते हैं सदगुरु के रूप में, उस रूप को भगवान मान लेना उससे भी बड़ा कठिन कार्य है। वर्तमान समय में ज्ञान समझना ये तो कठिन है, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा कठिन तो ये है कि गुरु को भगवान मान लेना। तो आज ये कलयुग, घोर कलयुग में, पिछली पीढ़ी में यदि कोई आत्मा गुरु को भगवान मान के पूज रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, अपने गुरु को सर्वस्व मान लिए हैं, तो हम तुच्छ जीवों के बुद्धि के वश के बाद नहीं है। ये सदगुरु रामपाल जी भगवान के विशेष आशीर्वाद, विशेष कृपा दृष्टि से ये हमारे बुद्धि में थोड़ा बहुत सद्बुद्धि आता है, हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत सद्बुद्धि परमात्मा डालते हैं कि अरे नालायक, इतने ज्ञान दे रहे हैं हम, कम से कम मुझे भगवान तो स्वीकार कर ले। हमने संकेत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी नहीं समझ में आया तो भी भाई साथ संगति में हम अपने परम भगत को खड़ा कर दिए संदेश देने के लिए कि मैं भगवान हूँ। कम से कम उनके वीडियो देखकर तो मान लो कि मैं ही भगवान हूँ। तो भाई और बहनों, ये बहुत कठिन है, लेकिन परमात्मा भी अपने जो वचन दिए थे काल भगवान को, काल को जो वचन दिए थे तपस्शिला पर कि मैं ज्ञान दूंगा, जबरदस्ती नहीं करूंगा, जो मेरे ज्ञान को समझ जाएगा, जो मेरे संकेत को समझ जाएगा, वो सतलोक जाएगा, पार होगा। और वही आत्मा मेरे ज्ञान को समझेगा जो दृढ़ आत्मा होगा, जो जिनको वास्तव में भगवान की भूख होगा, जिनके अंदर भगवान प्राप्त करने का तड़प होगा, उनको ही मेरे ज्ञान समझ में आएगा। अन्यथा इस संसार में सुख प्राप्ति करने के लिए, कुछ सांसारिक लाभ लेने के लिए लेने वालों भक्तों को ना मेरा ज्ञान समझ में आएगा, ना मुझे समझ में आएगा। यानी गुरु जी का ये कहना है, गुरुदेव भगवान की एक कहना है कि ना तो मुझे कोई भगवान मानेगा, ना मेरे ज्ञान को कोई समझेगा। जो आत्मा इस संसार के सुख सुविधा में फंसे पड़े हैं, जो भगत आत्माएं अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, अपने बेटा बेटी पत्नी माता पिता के बारे में सोच रहे हैं, जो अपने कार कोठी के बारे में सोच रहे हैं, जो अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, जो अपने जमीन जायदाद को लेकर सोच रहे हैं, उन आत्मा को ना मुझे समझ में आएगा, ना मेरा ज्ञान समझ में आएगा। मेरे ज्ञान तो उन आत्मा को समझ में आएगा जिनको वास्तव में मुझे चाहिए, जिनको वास्तव में भगवान की भूख है, भगवान की तड़प है। और भगवान की तड़प हमारे अंदर कब होता है? जब हम ज़्यादा दुखी होते हैं, जब हम इस संसार में सभी लोगों से हम अपना आशा खो देते हैं, जब हम इस संसार में हर एक जो नाते हैं, हमारे सगे संबंधी रिश्ते हैं, जब हम उनके आगे हाथ फैलाकर भी कुछ नहीं मिलता हम लोगों को, सभी लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं, तब जाके हमें दुख होता है बहुत। फिर उस समय कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, फिर उस समय हम भगवान को याद करते। परमात्मा की अमर वाणी है ना कि वो वाणी क्या है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे ताको दुख काहे होई।
दुख में सभी लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन परमात्मा क्या बोल रहा है कि बच्चों तुम सुख में हमें याद करो। जब तुम्हारे हर एक परिस्थिति ठीक रहेगा, उसी समय हमें याद कर लोगे तो तुम्हें जरा सी भी दुख महसूस नहीं होगा। लेकिन भाई और बहनों, हम उल्टा ही करते हैं। जब हम मौज में रहते हैं उस समय तो हम भगवान को भूल जाते हैं। जब हमारे पास धन रहता है, जब हमें कोई बीमार नहीं लगता, जब हम संसार से कोई परेशानी नहीं उठाते, उस समय भगवान हमें ढंग से याद नहीं आता, याद ही नहीं आता। ढंग तो दूर की बात है, जरा से भी महसूस नहीं होता कि भाई भगवान है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। हमें ये महसूस नहीं होता, हमें ये याद नहीं आता। उस समय तो हम अपने उम्र के हिसाब से विचार करते हैं। यदि हमारे उम्र युवा है, 18 से लेकर 25-30 तक है हमारी उम्र, तो उस समय हम शादी ब्याह के चक्कर में पड़ते हैं। कहीं पर सुंदर स्त्रियां देख जाते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोकर, फिर शादी ब्याह कर लेते हैं, फिर बच्चा पैदा करते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है कि बच्चा पैदा हो गया तो उसको परवरिश भी करना है, फिर उसका टेंशन, उसके बारे में सोचते हैं। फिर वो बच्चा एक समय बड़ा होता है, फिर उनको शादी करवाने के चक्कर में पड़ते हैं। फिर उनको शादी करवा के फिर जब वो बहू आता है, संसार में एक अशांति का माहौल बन जाता है, वो चक्कर में हम लोग पड़ जाते हैं। फिर पोता पोती, तो ये करते करते हम अपना जीवन को नष्ट कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। तो जब हम ज़्यादा दुखी होते हैं, संसार में सभी लोग यातना देते हैं, जब हमारे शरीर में ज़्यादा कोई पीड़ा होता है, तब जाके भगवान के याद आता है। तो ऐसे आत्मा परमात्मा की प्रिय नहीं है। परमात्मा की प्रिय आत्मा तो वो है जो सुख में भी भगवान को याद करेगा, दुख में भी भगवान को याद करेगा। ये सोच के याद नहीं करेगा कि परमात्मा मैं दुखी हूँ, मेरे शरीर में ये कष्ट है, मेरी कष्ट दूर कर दो, मेरे पास धन नहीं है, मुझे दिन में 1 टाइम खाना मिल रहा है, 2 टाइम 3 टाइम नहीं मिल रहा है। चल जा, बिचना करे चलो। तो उस समय तब जाके हमें भगवान याद आता है, जब हमें कुछ ज़्यादा तकलीफ होता है, कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है या फिर शारीरिक कष्ट होता है। उससे पहले हम भगवान को याद नहीं करते। लेकिन भगवान के ऐसे आत्मा भगवान को नहीं चाहिए जो आत्मा सुख में भी भगवान को याद करे, दुख में भी याद करे, ये सोच के कि हे भगवान, हे परमात्मा, इस संसार में कुछ नहीं है, यहाँ पर तो सब मिट्टी के मिट्टी है, हमें उद्धार करो, इस 84 लाख से हमें बचा लो, सदा सदा के लिए अपने चरणों में स्थान दे दो सतलोक धाम में। ऐसे आत्मा परमात्मा की प्रिय होता है। ऐसे आत्मा ही मालिक के आशीर्वाद से ज्ञान को समझ पाते हैं, और ऐसे आत्मा के ऊपर परमात्मा भी कृपा बरसाते हैं। उनका जो ज्ञान योग परमात्मा खोल देते हैं, फिर ऐसी आत्मा के ज्ञान योग परमात्मा फिर खोल देते हैं।
फिर उन आत्मा को ढंग से ज्ञान समझ में आता है और वो ज्ञान भी समझते हैं और हर एक भगवान की दी हुई मर्यादा को पालन करते हैं। लेकिन आप आश्रम से जुड़े हुए जो भाई बहन हो, आप लोग कौन सी स्थिति में खड़े हो? आप लोग वही स्थिति में खड़े हो, सांसारिक चीजों में आप लोग फंसे पड़े हो। अगर किसी को भी थोड़ा बहुत ज्ञान समझ में आ गया और उन्होंने नाम दीक्षा ले लिया, उन्होंने 80% तो परिवार मतलब जगत संसार के बारे में सोचकर जुड़े हैं, सांसारिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए जुड़े हैं। 80% विचार रखते हैं अपना। तो इसीलिए आज आश्रम से जुड़े हुए सभी भाई बहन दिन प्रतिदिन काल के मुख में जा रहा है। आए दिन बहुत सारे ऐसे खबर आ रहा है, आश्रम से जो नए नए भगत जुड़ रहे हैं, जुड़ने के बाद ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ रहा है, ज़्यादा समस्या खड़ा हो रहा है उनके आगे। क्यों? ये क्यों हो रहा है? जबकि सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्संग में जिक्र की है कि मेरे सत्संग सुनने वालों को 70% लाभ मिलता है। 70%। विचार करें भाई और बहनों, जब सत्संग सुनने वालों को परमात्मा ने वचन दिए है कि जब 70% लाभ मिलता है सत्संग सुनने वालों को, तो नाम दीक्षा लेने वालों को कितना लाभ मिलेगा। लेकिन आज आए दिन भगत बता रहे हैं, अपना समस्या शेयर कर रहे हैं अपने भाई बहनों से कि भाई भगत जी, हम जब नहीं जुड़े थे तब तो हम ठीक थे, सब कुछ ठीक ठाक था। जब से हम जुड़ गए हैं तब से मेरा समस्या ज़्यादा होने लगा। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा पर नहीं चल रहा है, वो भगत मर्यादा पर नहीं चल रहा है, इसीलिए काल हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए हैं। भाई परमात्मा की तो एग्रीमेंट है, जब तक हंसा मेरी आना काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक जीव परमात्मा की शरण में रहता है, यानी परमात्मा की दी हुई हर एक मर्यादा को फॉलो करते हैं, तब तक जीव को कोई समस्या नहीं आता। उस आत्मा की फिर काल कोई बाल भी बका नहीं कर सकते। काल उस समय दाव लगाते हैं जब वो भगत मर्यादा पर नहीं चलते। और आज आश्रम से जुड़े हुए 99% भगत, 99 नहीं है, 99.99 भगत जो बिल्कुल मर्यादा के बाहर है, कोई मर्यादा पर नहीं चल रहा है। इसीलिए आए दिन उन भक्तों के साथ धीरे धीरे समस्या खड़ा हो रहा है। काल प्रेरणा से अपना बकवास शुरू कर रहे हैं, लेकिन साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के अंदर दिन प्रतिदिन भक्ति में ज़्यादा उमंग उठ रहा है। भगवान को लेकर, भक्ति को लेकर 10 गुना ज़्यादा रुचि हो रहा है आए दिन। तो यहाँ पर साथ संगति में भगत तो अपडेट हो रहा है और वहाँ पर आश्रम में भगत बैकडेट हो रहा है, पीछे हट रहा है सबके सब। कोई तो नाम छोड़ के जगत वाले के जैसा हो रहा है, कोई तो दूसरे पंथ में जाकर जुड़ रहा है, यानी उनको लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मर्यादा पर नहीं है। और आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन मर्यादा पर नहीं रह सकते, क्योंकि जो लोग आश्रम चला रहे हैं वो मैनेजमेंट वाले, वो लोग खुद ही मर्यादा तोड़ के बैठे हैं। वो लोग अपना मनमानी करके गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध चलकर वो अपना ही मर्यादा खंडित करके बैठे हैं। अब वो सबके सब काल के दूत बन चुके हैं, काल के दूत। तो भाई
बुरे के साथ दोगे तो बुरा तो तुम्हारी होगा, तुम्हारे साथ तो बुरा होगा ना। आश्रम से जुड़े हुए एक भक्तों की आज फोन कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगा, भाई बहनों को उनके सुन लेना क्या समस्या हो रहा है। फिर उन भक्तों को परमात्मा की जो विशेष आत्मा, परमात्मा की जो परम भगत पवन दास भगत जी ने उनको ज्ञान आधार से फिर क्या समझाया, ये भी आप लोगों को सुनने को मिलेगा। वास्तव में ज्ञान आधार क्या होता है, आज ऑडियो एक सुनाऊंगा। अब भाई बहनों को दास सुनाना चाहेगा, वो ऑडियो निकालो। भाई और बहनों, समय रहते सहते अपना आँख खोल लेना। 16-17 मिनट के आसपास ये ऑडियो है। यदि भाई सच में भक्ति करना है, सच में भगवान को प्राप्त करना है और सच में सतलोक जाना है, तो भाई एक एक शब्दों पर विचार करना इस ऑडियो में क्या क्या बताया गया है। और वो आश्रम से जुड़े हुए भक्तों के साथ क्या समस्या हुआ उन्होंने भी जिक्र की है, वो भी फिर सुन लेना। फिर उनको जो शंका समाधान किया गया उनकी ज्ञान आधार से, वो भी आप भाई बहन सुन लेना। अगर ये ऑडियो सुनकर यदि आप साथ संगति से ना जुड़ जाओगे, ये वीडियो देखने के बाद यदि आप साथ संगति में नहीं जुड़ोगे, साथ संगति की वीडियो नहीं देखोगे, पवन दास इज लाइव फॉलो नहीं करोगे, तो भाई आप कच्चा ही कच्चा रहोगे। और कच्चा काल को बहुत प्यारी होता है। जो कच्चा भगत होता है ना, वो काल का बहुत प्यारा भगत होता है। वो फिर काल का भगत हो जाता है, वो फिर परमात्मा का भगत नहीं होता। क्योंकि कच्चा भक्तों को परमात्मा नहीं रखते, परमात्मा उनको रिजेक्ट कर देते हैं जो कच्चा होता है। जिनको ज्ञान समझ में नहीं आया उनकी बात अलग है, और जो ज्ञान सुनकर भी थोड़ा बहुत समझकर भी नासमझी दिखा रहा है, अपना अहंकार बस, मान बढ़ाई बस, फिर उनके साथ आगे ऐसे कुछ बीतेगा, अगले समय ऐसा कुछ बीतेगा, परमात्मा उस समय भी हाथ खड़ा कर लेगा। परमात्मा उस समय क्या बताएगा पता है? कि जब मैं साथ संगति वालों को निमित्त बनाकर मैसेज दे रहा था, संदेश दे रहा था, सही और गलत का जानकारी तुमने क्यों नहीं किए? तुमने ध्यान से वो वीडियो क्यों नहीं देखे? फिर पूछेंगे परमात्मा, फिर उस समय क्या जवाब दोगे? इसीलिए भाई और बहनों, दास ये बताना चाहेगा, विनती करेगा आप भाई बहनों से कि भाई विचार करो कि ये बंदा क्या बोल रहा है, वो ये पवन दास क्या बोल रहा है। गुरु जी के ज्ञान आधार से बोल रहा है कि नहीं? तो आप भाई बहनों को दास ये ऑडियो सुना रहा है, सुन लेना। हेलो हेलो जी, सत्ताईस जी। जी पवन दास जी बोल रहे हो जी आप? हाँ जी, हाँ जी, सत्ताईस जी। सत्ताईस जी सात जिला से बोल रहा हूँ जी, रोहित। बोलो बोलो। जी दास ने नाम उपदेश ले रखा है, 18 में लिखा। अच्छा। अभी तक ना कोई लाभ मिल नहीं रहा है जी। नुकसान क्या हो रहा है जी? सभी नुकसान ही हो रहे हैं जी। उससे मतलब कि मैं आपको सही बताऊं तो पहले मैं हनुमान जी को मानना करता था।
अगर मैं ये बोल देता था ना बजरंगबली बाबा मेरा ये काम हो जाए तो वो हो जाता था। जब से मैंने नाम उपदेश किया ना बाबूजी मेरे तो चारों तरफ से यूं लामा मान कर चलो कि ब्रेक चुके हैं। अच्छा, परिवार में आपने अकेले ने ले रखा है? हाँ जी, परिवार में मैंने अकेले ही उपदेशी हूँ जी, और कोई उपदेशी नहीं की। शादीशुदा हो या बैचलर? अभी तो 2022 के अंदर रमैनी भी होगी, और रमैनी होने के बाद के अंदर भी भक्ति की तबीयत सही नहीं रहती भक्ति, लगातार जब से शादी हुई उसके बाद से लगातार उसकी तबीयत खराब ही रह रही है। रमैनी कहाँ से की थी? रमैनी राजस्थान के अंदर हुई थी जी। सोजत में? हाँ जी। तो सोजत वाले क्या कह रहे हैं कोऑर्डिनेटर? कुछ नहीं, वो बोलते क्या प्रार्थना लगा दो मालिक से, प्रार्थना लगाया, ज्योति पाठ का आदेश आया, वो भी हम दनाना गए थे उस टाइम, वो भी लगाया। भिवानी आश्रम के अंदर भी ज्योति लगवा दी, फिर भी कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं है बाबू जी। अब तो ना यूँ मान लो कि बाबू जी भक्ति छोड़ने इतना परेशान हो रहा हूँ बाबू जी, ना तो समझ में नहीं आया। अब घर के अंदर भी पूरी फैमिली और रिश्तेदारों ने दबाव दे रखा है, या तो ये नाम छोड़ देवी देवताओं के पास दोबारा चल। अब सुनने नहीं आ रहा है कि सत्संग सुनने के बाद में ये अब गुरुजी को छोड़ूं या देवताओं को अपनाऊं। देवताओं के पास जाने का जी नहीं कर रहा और गुरुजी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा, तो ऐसे चक्कर में फंस चुका हूँ, समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। तो आपके भगतमती के क्या विचार है? जी भगतमती के तो पीछे वो कि अपने मम्मी पापा के घर गई हुई थी, तो उस टाइम उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, गुरुजी के दंडवत ले रही थी, वहां पर रो रो कर माली से प्रार्थना कर रही थी। हमने 1% में भगजी कोई लाभ नहीं रहा, हमारे दोनों का ही ना कि मन पीछे हट गया भगजी। तो कोई मर्यादा वगैरह तोड़ी है, कोई ध्यान है कुछ? देखिए भगत जी पहले तो कोई मर्यादा वगैरह नहीं तोड़ी थी, छोटे भाई की शादी की थी उस टाइम में, तो देखो पापा जी मेरे हैं नहीं, तो घर के अंदर बड़ा मैं हूँ तो सब कुछ मैंने ही करना था, तो मर्यादा टूट गई। पर उससे पहले कोई, तो उससे पहले शादी आ रही है क्या? हाँ जी, उससे पहले की आ रही है भगत जी। मतलब कि ऐसा सिस्टम हो रखा था कि हम दोनों जने, मैं और भगतमती सत्संग के अंदर जाते हैं, जैसे अपने यहाँ पर हरियाणा के अंदर ये सिस्टम है ना कि जिला की जो बड़ी सत्संग हुआ करती है, उस सत्संग के अंदर जाकर आते हैं तो भगत जी घर में लड़ाई हो जाती है हमारे। अच्छा, तो ये सात संगति की वीडियो आप जी कब से देख रहे हो? भगत जी ये मैंने वीडियो देखो वैसे तो मैंने ज्यादा तो नहीं देखी है भगत जी, सच बताऊं तो। अभी मेरे पास एक रमेश दास है पंजाब से, उन्होंने मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले कॉल किया था शाम को। अच्छा। तब मैं उनके साथ बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे भगत जी की मैं पवन भगत जी की वीडियो देखता हूँ, तो एक बार उनसे आप बात करो। उन्होंने नंबर दिया था आपका। तो भगत जी देखो ऐसा है जी, जो आपके साथ में हो रहा है ना, जी जी, वो ज्यादातर संगत के साथ में हो रहा है, लेकिन बताते कोई नहीं। जी, कोई बता देता है, कोई छुपा जाता है, बाकी भक्ति किसी की सही नहीं चल रही। क्योंकि जो जो लोग इन आश्रमों में जा रहे हैं ना, नामदान सेंटरों पे जा रहे हैं, यहाँ ज्योति पाठ करवा रहे हैं, उन सब की मर्यादा खंडित है। क्योंकि ये जितने भी आश्रम खोल रखे हैं ये गुरुजी के आदेश से नहीं है। दूसरी बात, आप जिन लोगों की जो संगति कर रहे हो, इन कोऑर्डिनेटरों की या गुरुजी के परिवार की, क्योंकि आश्रम तो गुरुजी का परिवार ही संभाल रहा है ना, तो जो जो लोग आश्रमों में जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक उन्हीं की संगति हो जाती है। तो गुरुजी के परिवार ने कितनी बड़ी बड़ी महागलतियां कर दी हैं बरवाला कांड के बाद में। राजनीति करना, दनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बनाना, हॉस्पिटल बनाना, जाटों का भवन बनवाना, गुंडों की सीबीआई जांच, जाट आरक्षण में भक्तों को बैठाना, भक्तों का दान का पैसा चंदे के रूप में देना, तो सारे उल्टे काम कर दिए इन्होंने गुरुजी के सत्संगों के खिलाफ। तो भाई मर्यादा तो टूटेगी भगत जी, मर्यादा है किसकी सुरक्षित है? गुरुजी का परिवार जो भी उल्टे काम कर रहा है, आप जैसे भक्तों के ज्योति पाठ और दान के पैसों के बलबूते पे तो कर रहा है। और गुरुजी का परिवार कोई अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के थोड़े ना कोई ड्रामे कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो परमात्मा का विधान तो विधान है, नियम तो नियम है भगत जी। मालिक ने 28 साल तक सत्संग क्यों सुनाई? हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हम इन लोगों का सहयोग करेंगे, इन आश्रमों में जाएंगे, तो इससे स्वयं सिद्ध है कि हम मर्यादा में नहीं हैं। अब मर्यादा में रहने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? आपने सबसे पहले तो ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। ज्ञान को आधार बनाने के लिए आपने सात संगति के थोड़े दिन वीडियो देखने पड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी।
देखो वैसे मैं आपको बता दूं भगत जी, आप इनको छोड़ दो, आप इनके नामदान सेंटर पे मत जाओ, आश्रमों में मत जाओ, किसी को ज्योति पाठ का पैसा मत दो, तो आपकी भगत जी बात नहीं जमेगी, क्योंकि आपको पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप कुछ दिन सात संगति की वीडियो देखो, फेसबुक के ऊपर मेरा पेज है पवन दास इज लाइव, जो वीडियो भगत जी ने आपको भेजे होंगे ना, तो और वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप भगत जी 10-15 दिन, ज्यादा भी नहीं, 10-15 दिन आप सात संगति की जितनी वीडियो आप देख सकते हो दिन में, 1, 2, 3, 4 आप वीडियो देखो भगत जी, आपकी भक्तिमती को दिखाओ, तो आपको 50% तो आप लोगों को वैसे ही विश्वास हो जाएगा कि हमारा जो काम बिगड़ रहा है ना, ये गुरुजी के परिवार वालों की कुसंगति के कारण हमारा काम बिगड़ रहा है। तो आपकी आधी तकलीफ तो उसी समय समाप्त हो जाएगी जब आप इन आश्रमों में जाना छोड़ दोगे, नामदान सेंटरों पे जाना छोड़ दोगे, इन कोपात्रों को ज्योति पाठ दान का पैसा देना छोड़ दोगे। बिल्कुल भाई हमारा बाप जेल में बैठा हुआ है, गुरुजी को 2 टाइम की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े सरकार दे रही है, आप लोगों का पैसा कहाँ जा रहा है? अरबों खरबों। भाई परमात्मा ने घर घर आश्रम बना दिए, फिर इन आश्रमों में पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? हमारे गुरुजी ने केवल एक ही आश्रम बनाया जिस आश्रम में वो रहते थे। क्या ये 10-10 आश्रम गुरुजी नहीं बना सकते थे? बिल्कुल। तो टोटल भगत जी मनमान आचरण चल रहा है, काल जो है मतलब संगत में बुरी तरह से जो है घुसा हुआ है, मर्यादा की। बिल्कुल भाई और बहनों, ये गुरुजी के परिवार वाले जो है ना, बिल्कुल अपना मनमाना आचरण कर रहे हैं, गुरुजी के ज्ञान की धज्जियां उड़ा रहे हैं आश्रम वाले, मैनेजमेंट वाले, यानी गुरुजी के कलयुगी परिवार वाले। अपने बेटा बेटी, भाई भतीजे, जमाई, जो रिश्तेदार आश्रम में जुड़े हैं ना, ये सब के सब गुरुजी के ज्ञान को धज्जियां उड़ा रहा है। उन लोगों को गुरुजी की ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, ना गुरुजी से मतलब है, ना उन लोगों को मोक्ष से कोई मतलब है। उन लोगों को तो धन से मतलब है, माया से। उनको माया चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, सम्मान चाहिए, पद चाहिए। उनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं, मर्यादा से कोई लेना देना नहीं। मर्यादा जाए भाड़ में, गुरुजी जाए भाड़ में, भक्ति जाए भाड़ में, सतलोक जाए भाड़ में। उनको तो बस माया ही माया चाहिए। जिस दिन ये संगत दान देना बंद कर देगा ना, उस दिन इन सब के सब असली जो चेहरा वो बाहर निकल आएगा। आज ये लोग तो संगत के दान से फूल रहे हैं। ये सब के सब हराम की रोटी तोड़ रहे हैं, या मैनेजमेंट वाले हराम की रोटी तोड़ रहे हैं। आप संगत की पैसों से अय्यासी कर रहे हैं। ये हमारे गुरु भाई जो बता रहा है ना, ये हमारे भगत भाई जो समझा रहा है, ज्ञान आधा से उनको समझा रहा है। एक एक बात सत्य है, एक एक बात। यही होता है ज्ञान आधार। जो अपने गुरु की ज्ञान को आधार बनाकर चलते हैं, वही होता है वास्तव गुरु भगत। वही होता है गुरु भगत। नित्य में पढ़ते हो ना, गुरु भगतामम आत्म सोई वाके हृदय रहूं समोई। परमात्मा बता रहे, वचन दे रहा है, स्वयं कबीर साहेब वचन दे रहा है कि गुरु भगता मम आत्म सोई वाके हृदय रहूं समोई। गुरु का भगत यानी कौन होता है? गुरु का भगत जो भगत अपने गुरु के हर एक वचन को फॉलो करते हैं, अपने गुरु जी के हर एक आदेश को फॉलो कर मानते हैं। जो अब गुरु जी ने जो मर्यादा दी है, जी जान लगाकर उनको जो पालन करते हैं, चाहे शीश कट जाए या रह जाए, कोई परवाह नहीं भाई। मर्यादा हम नहीं तोड़ना चाहेंगे, नहीं तोड़ेंगे। अरे इसीलिए तो परमात्मा ने 30 साल से ठोक ठोक कर ज्ञान दे रहा है कि बच्चों मर्यादा पालन करो, मर्यादा।
और ऐसे बहुत सारे मर्यादा है जो सत्संग के अंदर संकेत कर दिया जाता है। सत्संग क्यों सुनाइए परमात्मा? ताकि हम उस सत्संग का सार निकाल ले कि हमारे गुरुजी क्या समझाना चाह रहा है ये सत्संग के द्वारा। इस सत्संग के द्वारा गुरुजी क्या संकेत कर रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं। जब हम नीर खीर का निबेरा करेंगे कि परमात्मा ने क्या संकेत कर रहे हैं, क्या ज्ञान समझाना चाह रहा है, जब हम उन सत्संग का सार निकालेंगे तब जाके हमें ज्ञान समझ में आएगा। और जो भगत अपने गुरु की हर एक आदेश को मानते हैं, गुरु को इष्ट रूप में मानते हैं, पूजते हैं, उनके अलावा किसी अन्य के प्रति आश्रित नहीं होते, वही होता है वास्तव में गुरु भगत। इसीलिए परमात्मा की वाणी है कि गुरु भगता मम आत्म सोही। जो गुरु का भगत होता है वही आत्मा मेरा प्रिय होता है। उनके हृदय में हम वास करते, वाके हृदय रहूं समई। उनके हृदय में हम समा कर रहते हैं, उनके दिल में हम 24 घंटा निवास करते हैं। ऐसे परम भगत के दिल में हम रहते हैं जो अपने गुरु की भगत होता है। गुरु की भगत, वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप की भगत नहीं, गरीबदास जी की भगत नहीं, दादा गुरु रामदेवानंद जी की भगत नहीं, संत चिदानंद जी की भगत नहीं, जो अपने गुरु की भगत होता है। सिर्फ अपने गुरु को सब कुछ समर्पित करना, यही होता है वास्तव में पतिव्रता की भक्ति। यही होता है वास्तव में पतिव्रता की भक्ति। तो आज ये हमारे भगत भाई ज्ञान आधार से जो बोल रहा है, एक एक बात सत्य है। ये मैनेजमेंट वाले यानी गुरुजी के परिवार वाले गुरुजी की ज्ञान को धज्जियां उड़ा रहे। सुनिए आगे और क्या क्या उन्होंने बताया ज्ञान आधार से। सुरक्षित है नहीं तो भाई देख, अगर भगत जी 2 ही काम होंगे अब सबके साथ। यही भी भाई हमारा बाप जेल में बैठा हुआ है, गुरुजी को 2 टाइम की रोटी 2 जोड़ी कपड़े सरकार दे रही है, आप लोगों का पैसा कहाँ जा रहा है? अरबों खरबों। भाई परमात्मा ने घर घर आश्रम बना दिए, फिर इन आश्रमों में पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? हमारे गुरुजी ने केवल एक ही आश्रम बनाया जिस आश्रम में वो रहते थे। क्या ये 10-10 आश्रम गुरुजी नहीं बना सकते थे? तो टोटल भगत जी मनमान आचरण चल रहा है। काल जो है मतलब संगत में बुरी तरह से जो है घुसा हुआ है। मर्यादा किसी की सुरक्षित है नहीं। तो भाई देखा, अगर भगत जी 2 ही काम होंगे अब सबके साथ, यही बीतेगी। या तो साथ संगति से जुड़ जाएंगे या फिर ये भक्ति छोड़ के अपने घर पे बैठ जाएंगे। 2 ही काम होंगे आने वाले समय में एकदम। वो काफी भक्तों ने तो यहाँ पर नाम छोड़ भी दिया गुरुजी। अरे छोड़ देंगे भाई, जो कोई लाभ ही नहीं होगा, कोई फायदा। सुन लिया भाई और बहनों, वो भगत जो बात कर रहे हैं ना, वो सात संगति से जुड़ा हुआ भगत नहीं है, वो आश्रम से जुड़ा हुआ भगत है। वो खुद स्वीकार कर रहा है कि काफी भक्तों ने नाम छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उनको लाभ नहीं मिला। अरे जब परमात्मा ने वचन दिए है कि सत्संग सुनने वालों को 70% लाभ मिलता है। अरे आज हम लोगों ने सात संगति में अधिकतर भगत, सात संगति में 90% भगत संकल्प लेकर जुड़े हैं। संकल्प लेकर, ना उन लोगों को मंत्र मिला है, ना उन लोगों को नाम उपदेश मिला है, ना गुरुजी का आशीर्वाद मिला है साक्षात रूप में। लेकिन ज्ञान को उन सात संगति वालों ने, संकल्प दीक्षित जो भगत है, वो लोग ज्ञान को समझकर, गुरु को इष्ट रूप में मानकर सारा क्रिया कर रहे हैं। ये तो भगवान के आशीर्वाद से ही होता है। तो हम भगत जो कर रहे हैं क्रिया, हमें क्यों लाभ मिल रहा है भाई इतना? अरे हमें इतना क्यों लाभ मिल रहा है? सात संगति में जुड़े हुए सभी भक्तों को, जितने भी भगत जुड़े हैं सात संगति में, सभी भक्तों को इतना लाभ क्यों मिल रहा है? इतना राहत क्यों मिल रहा है? इतना शांति क्यों मिल रहा है?
अरे सबसे बड़ा लाभ जो है ना वो है आत्मिक सुख। आत्मिक सुख, हमें ये कोई धन फन नहीं चाहिए, हमें कार कोठी नहीं चाहिए, हमें बंगला नहीं चाहिए भाई। हमारा तो एक ही लक्ष्य है। जैसे वो महाभारत में अर्जुन का लक्ष्य था। महाभारत देखे ना आप लोगों ने, जब द्रोणाचार्य जी ने उनके जो गुरु जी थे पांचों पांडव की, तो द्रोणाचार्य जी ने क्या पूछा कि अर्जुन तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा दृष्टि कहाँ पर जा रहा है। अर्जुन ने बोला बाण यूं ही खींच के कि मेरा तो लक्ष्य वो पक्षी की आंख है। तो उसी तरह जब हमारा लक्ष्य एक होगा, वो सतलोक हमारा लक्ष्य होगा। लेकिन हमारा लक्ष्य अभी वो नहीं बन रहा है। हम क्या कर रहे हैं, सांसारिक सुख सुविधा मांग रहे हैं। जो आश्रम में जुड़े हुए भाई बहन सांसारिक सुख सुविधा के लिए जुड़े हो। एक सत्संग में सदगुरु रामपाल जी भगवान ने ये बताया है कि भाई अगर आत्म कल्याण करवाना है, मोक्ष करवाना है, तो भाई इस बरवाला आश्रम में आओ, अन्यथा यहाँ मत आओ। सांसारिक सुख सुविधा मांगने यहाँ पर मत आओ। दूसरे जगह में जाओ, बहुत सारे ऐसे बाबा लोग बैठे हैं जो अपने आशीर्वाद दे के थोड़ा बहुत लाभ तुम्हें दे सकता है, तुम्हारा रोग ठीक कर सकते हैं। परमात्मा ने यहाँ तक भी बोल दिए थे कि अगर बरवाला आश्रम में आना है तो अपना मोक्ष का चिंता लेकर आओ कि भाई हमें मोक्ष लेना है, सतलोक जाना है, तब जाके तुम नाम दीक्षा के विचार करो। अन्यथा तुम सत्संग सुनो, चले जाओ घर, कोई दिक्कत नहीं। तो आज आश्रम में जुड़े हुए भाई बहनों को कोई मोक्ष का, किसी को मोक्ष प्राप्त करने का कोई विचार नहीं है। सब अपने अपने काल प्रेरणा से अपना अपना विचार प्रकट कर लिए है। कोई बीवी, किसी को बीवी चाहिए, किसी को अच्छा पति चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कार चाहिए, कोठी चाहिए, बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरा 2 ट्रैक्टर के जगह 10 ट्रैक्टर हो जाए, मेरा 1 मंजिल के घर है अब 10 मंजिल हो जाए। ऐसे हम विचार लेके फिर चले जाते हैं आश्रम में गुरु जी के पास। तो साथ संगति में ये नहीं चलता भाई, साथ संगति में ये नहीं होता। साथ संगति में सभी भक्तों का एक ही लक्ष्य है भाई, गुरु को खुश करना। क्योंकि गुरु जी को जब हम खुश करेंगे तब गुरु जी हमें पार करेंगे, सतलोक ले जाएंगे। गुरु के मेहर के बिना हम सतलोक में एक कदम भी नहीं रख सकते, एक कदम भी। और गुरु को खुश करने का मतलब है कि सर्वप्रथम मर्यादा, गुरु जी ने जो मर्यादा दी है, सारे के सारे मर्यादा पालन करना। मर्यादा मतलब ये नहीं कि नाम उपदेश के समय जितना दिया जाता उतना नहीं, और भी कितने सारे मर्यादा है। आपको पता है परमात्मा ने 155 मर्यादा बनवा दिए हैं अपने प्रिय भगत को निमित्त बनाकर, अपने परम भगत को निमित्त बनाकर। सत्संग से ही परमात्मा ने वो मर्यादा निकाल कर पुस्तक बनवा दी है शंका समाधान के नाम से। 155 मर्यादा, जो काल का जाल है, सूक्ष्म चाल है, सूक्ष्म रूप में काल हमें ठग सकते हैं उस क्रिया में। तो सारे के सारे परमात्मा ने काल का जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म जो मर्यादा है, जिस मर्यादा को हम पालन करके हम अपना भक्ति बचा सकते हैं, परमात्मा ने वो 155 मर्यादा बना दी है। तो आज ये भाई क्या बोल रहा है कि छोड़ के जा रहा है, क्यों? क्योंकि उनको हानि हो रहा है, कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है।
जब सत्संग सुनने वालों को 70% नाम मिलेगा तो फिर नाम उपदेश लेने वालों को तो और भी ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। फिर उनको तकलीफ क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग मर्यादा पालन नहीं कर रहे। और मर्यादा क्यों पालन नहीं कर रहे? क्योंकि वो ज्ञान को ढंग से नहीं समझ पाए। वो लोग ज्ञान को ढंग से नहीं समझ पाए। इसीलिए परमात्मा बताते कि तुम ज्ञान अच्छे से सुनो, ढंग से ज्ञान सुनो। जब तुम्हें दृढ़ता आ जाए, सारे सब कुछ समझ में आ जाए, तब जाके नाम लेना। भाई एक सीधी सी बात है, ये बात आप और हम सभी लोगों को पता है। जब हम जमीन में कोई बीज डालते, फिर उस जगह को हम पहले साफ करते ना, उस जगह को हम पहले साफ करते हैं। वहाँ पर घास फूस जाए उसको छांट उखाड़ के फेंक देते हैं, उसको तैयार करते हैं, बीज रोपण करने की लायक बनाते हैं, फिर जाके बीज डालते हैं। और ये आज जो हम नाम उपदेश ले रहे हैं, ये क्या है? बीज है, बीज। और बीज डालने से पहले हम ज्ञान को आधार बना के अपने आप को तैयार तो कर ले, जान तो ले अच्छी तरह से क्या क्या मर्यादा है। हमने ज्ञान को आधार बनाया नहीं, फिर नाम ले लिया देखा देखी में आके। फिर जिस दिन हम नाम लेंगे, फिर काल को तो भाई वो मैसेज पहुंच जाएगा, काल के पास मैसेज चला जाएगा जिस दिन आप नाम एंट्री करोगे। तो भाई ये तो गुरु शरण में चले गए, अब गुरु जी का ज्ञान, गुरु के ज्ञान को ये सुन के फिर मेरे जाल से निकल जाएगा। फिर काल को तो टेंशन पड़ गया। फिर काल क्या करते, हाथ धो के पड़ जाते हैं पीछे, और काल अपना सूक्ष्म चाल चलते और वो भगत समझ नहीं पाते, उसी चाल में फंस जाते हैं। और फंस के फिर काल का हो जाता है, फिर वो हार जाता है। गुरु के ज्ञान को ना समझ पाने के चलते वो फिर काल के जाल में पूरे फंस जाता है, और धीरे धीरे उनको हानि शुरू हो जाता है। क्योंकि काल उनको ज़्यादा तकलीफ देगा। उनके जो प्रारब्ध के जो कर्म है, जो संचित कर्म है, वो संचित कर्म फिर उनके अंदर ज़्यादा मात्रा में काल ठोकेगा, फिर उनको ज़्यादा बर्बाद करने लगेगा, उनके अंदर ज़्यादा वासना पैदा करने लगेगा, ज़्यादा क्रोध पैदा करेगा, उनके अंदर ज़्यादा लालच भर देगा। कहने का मतलब है कि किसी भी तरह, किसी भी बहाना बना के काल उनको भक्ति मार्ग से हटाएंगे। तो आज इसीलिए भाई बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे भाई छोड़ चुके हैं भक्ति। सुन लेना ध्यान से। घर घर आश्रम बना दिए, फिर इन आश्रमों में पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? हमारे गुरुजी ने केवल एक ही आश्रम बनाया जिस आश्रम में वो रहते थे। क्या ये 10-10 आश्रम गुरुजी नहीं बना सकते थे? तो टोटल भगत जी मनमान आचरण चल रहा है। काल जो है मतलब संगत में बुरी तरह से जो है घुसा हुआ है। मर्यादा किसी की सुरक्षित है नहीं। तो भाई देखा, अगर भगत जी दो ही काम होंगे अब सबके साथ, यही बीतेगी, या तो साथ संगति से जुड़ जाएंगे या फिर ये भक्ति छोड़ के अपने घर पे बैठ जाएंगे। दो ही काम होंगे आने वाले समय में। काफी भक्तों ने तो यहाँ पर नाम छोड़ भी दिया गुरुजी। अरे छोड़ देंगे भाई, जो कोई लाभ ही नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर इस भक्ति से भी लाभ नहीं होगा तो फिर क्या करेगी फिर आत्मा? बताओ। हर जगह तो हम लोग पहले धक्के खा ही चुके हैं। अब यहाँ भाई मर्यादाओं का काम है। परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, अब ज्ञान दिया भगत जी, हम जीव है, हमको जानवर थोड़ी है, समझना तो हमने पड़ेगा ना भाई। ये थोड़ी भाई हमारा कोऑर्डिनेटर कह रहा है, गुरुजी का परिवार कह रहा है तो बिल्कुल सही है। गुरुजी ने ज्ञान किस लिए दिया? अगर अपने परिवार के पीछे भक्तों को चलाना होता तो फिर सत्संग करने की जरूरत क्या थी? गुरुजी बोल देते मेरे परिवार के पीछे चलो। हाँ ये तो है। तो धोखा संगत भगत जी स्वयं खा रही है अपनी नादानी के कारण जी। और ये उन आत्माओं का सौभाग्य होगा जिन आत्माओं को सत्संगति की जानकारी मिल जाएगी, जो आत्मा सत्संगति से जुड़ जाएंगी। आप 10-15 दिन वीडियो देखो भगत जी, और गुरु जी से तो आज ही आप अपना ना माफी मांग लो अपने घर पे, जहाँ भी आपका दरबार है, दोनों पति पत्नी, कि गुरु जी जाने अनजाने में गलती हो गई, हमें ज्ञान नहीं था, आपका ज्ञान अच्छा लगा इसलिए हमने नाम ले लिया, हमें पता नहीं था क्या ड्रामा चल रहा है।
अब गुरुजी ठीक है, नाम तो आपका है, नाम तो हम आपका जपेंगे, नाम नहीं छोड़ेंगे, तीनों समय की आरती भी करेंगे, लेकिन परमात्मा जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाओगे तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। अपने घर को आश्रम बना के अपने घर पे भक्ति करेंगे और आपकी कोई मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। देखो ये आपने अपने अंदर दृढ़ता लेके आनी पड़ेगी मर्यादाओं को लेकर भगत जी। अब जो गलतियां आपने कर दी हैं हो गई। अब आगे यदि अगर गलतियां अगर आप वो करोगे भगत जी, तीसरा मौका नहीं देगा परमात्मा। ठीक है जी। तो मालिक से समय यातना करो हृदय से, आगे से कहीं मत जाओ, चाहे कोई भगत कहे, चाहे कोई दबाव बढ़ाए, कुछ भी कहे, नो कि भैया नहीं, जब तक गुरुजी नहीं आएंगे हमारा घर ही आश्रम है, हम कहीं नहीं जाने वाले, अपना काम धंधा करेंगे, अपनी भक्ति करेंगे, हमें क्या जरूरत है। अरे भक्ति गुरुजी ने दे रखी, नाम ज्ञान ध्यान विश्वास मंत्र वगैरह सब गुरुजी ने दे रखे, सत्संग हमारे घर पे। अब उन्हीं सत्संगों को सुनने के लिए 100 किलोमीटर दूर 100 रुपया किराया लगा के हम क्यों जाए फालतू में। आएंगे जाएंगे, इतने टाइम में तो घर पे बैठ के ध्यान से सुन लेंगे सत्संग। हाँ जी हाँ जी। तो ये तो ड्रामा हो रहा है भगत जी, ये लोग इसलिए बुलाते हैं कि भगत आएंगे तो दान पेटी में दान डालेंगे। नहीं तो वही सत्संग आप अपने घर पे भी तो सुन सकते हो, वहाँ कौन सा मतलब गुरुजी सत्संग कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। और वहाँ भीड़ में क्या सत्संग सुनोगे आप, वहाँ पे चाचू में, आप अपने घर पे शांति से सुनो ना सत्संग। हाँ ये तो है जी। तो ये काल का ड्रामा चल रहा है, काल नहीं चाहता कि संगत ज्ञान को आधार बना के सही तरीके से भक्ति कर ले। और परमात्मा ले रहा भगत जी भक्तों की परीक्षा, नहीं तो 10 साल से जेल में बैठने की क्या जरूरत थी गुरु जी को। वो तो समर्थ है, उसके तो संकेतों से सारे काम हो रहे हैं। 21 ब्रह्मांड उसके संकेत से चल रहे हैं, किसने बांध थोड़े रखा गुरु जी को। लेकिन गुरु जी 20 साल तक ज्ञान दे के फिर जानबूझ के जेल में जाके बैठे कि भैया छटनी तो करो, कौन मेरा और कौन जो है काल का है। तो भगत जी दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। गुरु जी के परिवार वाले ना कभी गुरु जी को कभी परमात्मा मान पाए, ना कभी मान पाएंगे, ना ये मर्यादा निभा पाएंगे। बिल्कुल। आप लोग इनके जाल से बाहर निकलो, गुरु जी से माफी मांगो नाक रगड़ के, और आज के बाद कहीं भी जाना बंद कर दो, साथ संगति के वीडियो देखो और अपनी भक्ति करो। परमात्मा धीरे 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 आपकी जो पटरी से जो गाड़ी जो मतलब नीचे उतर चुकी है ना, इसको ले आएंगे धीरे धीरे भगत जी। साथ संगति के अलावा कहीं भक्ति नहीं है, मत बह में रहना। ठीक है भगत जी। तो मालिक से माफी मांगो अभी इसी समय, और अपना दिलो दिमाग से त्याग दो कि गुरु जी जब तक आप इस हार जेल से बाहर नहीं आओगे तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। और साथ संगति के भगत जी वीडियो देखना शुरू कर दो, आप लोगों का विश्वास बढ़ेगा, आपको जानकारी होगी, और इस कुसंगति से बाहर निकलो भगत जी। ये तो केवल माया के लोग हैं, इनको तो केवल पैसा चाहिए और कुछ नहीं, भंडारे तीसरी चीज दिखाई नहीं देती इनको। बिल्कुल ऐसे नहीं, और कोई तरीका नहीं भगत जी। अगर कोई दवाई मिलती तो मैं आपको नाम बताते तो आप मेडिकल से ले आते, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं भक्ति में। तो गुरु जी ने कह दिया भैया मर्यादा निभाओगे तो बात बनेगी। अब मर्यादा में गुरु जी का परिवार भक्तों को रहने नहीं देता। अब भक्तों का क्या काम भगत जी राजनीति से? क्या हमारे बाप ने कभी राजनीति करवाई? आपने किसी भी उनके सत्संग में सुना क्या? नहीं। स्टेडियम बनाने का सुना आपने कभी? हमारे गुरु जी तो ताश तक खेलने के लिए मना करते हैं, फिर ये धनाना गांव में 1 करोड़ रुपए का स्टेडियम क्यों बना दिया? बना तो दिया गुरु जी। आश्रम में हॉस्पिटल खोल रहे हैं 10 एकड़ जमीन में। गुरु जी तो अपनी भक्ति से ठीक करने आए दुनिया को, ये लोग आश्रम में हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो गुरु जी के खिलाफ विचार करो भाई और बहनों। जो परमात्मा हमारे इस शरीर को बनाए हैं, उनके आशीर्वाद के बिना ये डॉक्टर लोग ठीक कर देंगे इतने भयंकर बीमारी? अरे जगत वाले तो डॉक्टरों से ठोकर खाकर अपना बीमारी ठीक नहीं कर पाए, तब जाके गुरु जी के शरण में आए कि महाराज जी आप आशीर्वाद दे के ठीक कर दो। और ऐसे चमत्कार परमात्मा ने यानी सदगुरु रामपाल जी भगवान ने लाखों भक्तों के साथ की है। अपने आशीर्वाद मात्र ही बीमारी को हटा दिए हैं। सिर पर हाथ रखते ही वो भगत अपना आराम महसूस कर रहा है। ऐसे परम संत के आश्रम में हॉस्पिटल, अरे दुनिया हंसी उड़ाएगी। तो आज ये किन लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है? वही मैनेजमेंट वालों के द्वारा, वही वास्तव में काल के दूध है सबके सब। इसीलिए आप भाई बहनों को संदेश दिया जा रहा है, भाई समय रहते सहते साथ संगति से जुड़ जाओ। साथ संगति में जुड़ने के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ता, यहाँ पर कोई पैसा देना नहीं पड़ता, यहाँ पर कोई ज्योति पाठ के नाम पे आपको कोई ठगा नहीं जाता। साथ संगति से जुड़ने का मतलब है कि भाई साथ संगति की वीडियो को फॉलो कर लो, साथ संगति की वीडियो को देखना शुरू कर दो। साथ संगति में आपको आने की जरूरत नहीं है,
आप घर में बैठ के, सोशल मीडिया की जमाना है, घर में बैठ के फेसबुक में जाकर सर्च कर लेना पवन दास इज लाइव, एक एक वीडियो उठाकर देख लेना, आपका आँख खुल जाएगा। फिर पता चलेगा कि भाई हम कहाँ पड़े हैं, वास्तव में भगवान आए हुए हम पहचान नहीं पा रहे हैं। अरे आज ये भगत क्यों छोड़ छोड़ के जा रहा है? अरे जिन भक्तों के लिए, जिन भगवान के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, नाम उपदेश ले रहे हैं, आज वो भगवान हमें मिल गया, हम फिर भगवान को छोड़ के कैसे चला जाएंगे? अरे उनको समझ में नहीं आया तब ना वो छोड़ के जा रहे हैं। उनको यकीन नहीं है कि गुरुजी हमारे भगवान है। कहाँ यकीन हो जाएगा? क्योंकि जो साथ संगति से नहीं जुड़ेगा उनको यकीन ही नहीं होगा कि मेरे गुरुजी भगवान है। साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर तो परमात्मा की छप्पड़ फाड़ दिया हो रहा है। आए दिन गुरुदेव भगवान दरबार में प्रकट होके भोग ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने बच्चों को आदेश भी दे रहा है कि ऐसे ऐसे करना है, भक्ति मार्ग में आगे और बढ़ो, ये तुम लोगों ने क्रिया शुरू कर दो। यहाँ पर तो दया हो रहा है, परमात्मा प्रकट हो रहा है, वही सदगुरु रामपाल जी भगवान। और आप भाई बहनों को फिर लाभ क्यों नहीं हो रहा है? आश्रम से जुड़े हुए आप भाई बहनों को क्यों लाभ नहीं हो रहा है? क्योंकि आप लोग गलत संगति कर रहे हो। आप लोग जो संगति कर रहे हो आश्रम में, वो सुसंगति नहीं, कुसंगति है। सबके सब वो जो बैठे ना, काग है काग, सबके सब काग है काग। आपको लग रहा होगा कि वो हंस है, नहीं, वो काग है। काग ने अपना स्पेशल दूध भेज रखे है उन लोगों को। काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? जी कर रहे हैं जी। आनंदपाल सिंह गुंडे की सीबीआई जांच का समर्थन कर दिया। यार हम भगत है, हमारा भगत जी, हमारा गुंडों से क्या लेना देना? फिर तो हम भी मतलब गुंडे हो गए। बिल्कुल जी। तो एक टोटल मर्यादा तुड़वा दी गई भगत जी। संगत का सत्यानाश होने वाला है। सौभाग्य अगर कोई साथ संगति से जुड़ गया तो मालिक संभाल लेगा, नहीं तो भक्ति छोड़ के सब अपने घर पे बैठेंगे अब एकदम। हाँ, ये समरथ भगत जी सतलोक से चलकर हिसार जेल में कोई बैठने थोड़ी आया है। यही तो देख रहा है कि कौन मेरा है। तो ज्ञान को आधार बनाओ भगत जी। ये पिछली पीढ़ी का समय है। 650 साल पहले हम लोग ऐसे तो फैल हो गए देखा देखी में चल के। कहाँ का गुरु जी का परिवार है? भगवान सतलोक से चल के इस गंदे लोक में बच्चे पैदा करने आता है क्या? ये तो नकली परिवार है भगत जी। ये तो है जी। तो समझो इन चीजों को भगत जी। ज्ञान को आधार बनाओ। गुरु जी का सत्संग, सात संगति की वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखो और अपनी भक्ति वापस शुरू कर दो। मालिक से माफी मांग लो। ठीक है भगत जी। और आपके घर में वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो नहीं होनी चाहिए भगत जी, नहीं तो कोई काम नहीं बनेगा। आपका ध्यान रख लेना। वो दोनों ही है भगत जी। हटा दो भगत जी, हटा दो। उनको घी लगा के स्वाह कर दो। केवल अपने गुरु जी की फोटो रखो। आपको ज्ञान किसने दिया? गुरु जी ने दिया। नाम किसने दिया? गुरु जी ने दिया। आपका मोक्ष कौन करेगा? गुरु जी करेंगे। तो फिर वो दाढ़ी मूछ वाला कौन है भाई? भगवान दो है क्या? नहीं, दो तो नहीं है। तो जब तक एक को नहीं, अब आपकी पत्नी भगत जी आपसे भी संपर्क करे, किसी और से भी संपर्क करे और आपको पता चलेगा तो क्या होगा? ये तो है जी। तो हमारे को भगत जी पतिव्रता जो है मतलब की पद पे आना पड़ेगा। अरे गुरु गोविंद दो नहीं भाई। जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। अरे वो कबीर परमात्मा खुद ही तो आ गया सतगुरु रामपाल जी के रूप में। अब वो दाढ़ी मूछ वाली तो खाली फोटो है, ना चलती ना बोलती ना देखती। अब वो भगत जी उस फोटो को तो गुरु जी ने इसलिए खड़ा किया सामने कि अगर मैं किसी को कहूंगा कि मैं कबीर हूं तो कोई मानेगा नहीं। इसलिए वो फोटो दिखानी पड़ गई गुरु जी को कि ये है वो कबीर भगवान। अब वो फोटो में कोई भगवान बैठा है क्या? नहीं, ये फोटो में तो नहीं है। हमने भगत जी जिंदा की पूजा करनी है, मुर्दा की थोड़ी करनी है। वो तो 650 साल पहले थे। अगर उस समय हम उनकी बात मानते तो हमारा कुछ भला होता। अब गुरु जी कहते जैसे वर्तमान में रामकृष्ण की मूर्ति है, चाहे उनको कितना पूज लो, क्या कोई लाभ होगा क्या? नहीं। तो जो वक्त गुरु है वो हमारा असली भगवान, हमारा कबीर है भगत जी। तो उस फोटो को बाहर निकाल दो और नई एक अपने गुरु जी की सिंगल फोटो रखो भगत जी। ठीक है जी। है कि नहीं? सिंगल फोटो केवल गुरु जी की। आपके गले में लॉकेट वाकेट में केवल अपने गुरु जी की फोटो होनी चाहिए।
और फिर देखो राइट और लेफ्ट से दोनों साइड में, तो एक साइड वाले को हटा के भगत जी उसको कहीं जोमल के पानी में डाल दो, उसको किसी नहर वार में डाल दो। वो दाढ़ी मूछ वाले का आपको दर्शन भी नहीं होना चाहिए, नामो निशान भी नहीं होना चाहिए आपके पास में। ठीक है वो जी। और आपके पास में भक्ति बोध कौन सी है? वो जो मिलती है ना अपने, क्या बोलते हैं? हाँ तो बड़े भैया आपका पूरा एड्रेस पिन कोड नंबर के साथ में दास को भेज दो, मैं आपको गुरुजी की फोटो भी भेज दूंगा, भक्ति बोध की पुस्तक भी भेज दूंगा आपको, और भी सामग्री भेज दूंगा, परमात्मा की पाठ प्रकाश की वाणी भी भेज दूंगा। घर में चलाओ 24 घंटे माइक में लगा के धीरे धीरे। ठीक है। तब गाड़ी लाइन पे आएगी, ऐसे नहीं आएगी। ऐसे ये कोई दोगलन, कोई भगत जी बल्कि दोगली नाव की सवारी थोड़ी है, दो नाव में सवारी करेंगे। बताओ अभी गरीबदास जी का बहुत दिवस मना रहे, हमारा क्या लगे गरीबदास जी? अरे हमारा गरीबदास क्या लगे? गरीबदास जी की वाणियों से मतलब है, वाणियां गुरु जी ने हमारे को बता दी। हमारे को क्या मतलब है भगत जी गरीबदास जी से? अब गुरु जी तो भगत जी मतलब दादू साहब की वाणियां पढ़ाते हैं, तो क्या मतलब दादू जी की जो मतलब बहुत दिवस मनाएंगे क्या? हाँ जी। तो भगत जी हमने भगत जी पतिव्रता पद की भक्ति पे आना पड़ेगा, केवल अपना गुरु, और कोई दिखाई भी नहीं देना चाहिए। ठीक है। फिर देखना भगत जी आप, फिर देखना आप कह रहे हो कि मेरे काम नहीं बन रहे, आपके तो ऐसे काम बनेंगे, आप हाथ जोड़ोगे भगवान से। ठीक है। नियम से चलेंगे तो सारे काम होंगे भगत जी। अब आप रोड पे आंख बंद करके गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही भाई। तो संगत भगत जी आंख बंद करके गाड़ी चला रही है, सामने 5-5 पति बैठे हैं, सबके घर में 5-5 फोटो हैं, गरीबदास जी की, दाढ़ी मूछ वाले कबीर की, पंडित चिदानंद जी की, दादा गुरु की, और बीच में हमारे गुरु जी की। हमारे तो 5-5 पति हो गए, हम तो महाभारत की द्रौपदी वाली भक्ति कर रहे हैं। अरे जिसके 5 पति हैं उसकी कभी कोई इज्जत होती है क्या? नहीं होती है भगत जी। पूजा स्थल में तो केवल अपने भगवान की फोटो रखी जाती है। हाँ ये है भगत जी। तो भगत जी पतिव्रता धर्म पे आ जाओ, फिर देखो लाभ क्यों नहीं होंगे। भगवान आया हुआ धरती पे, अब भी लाभ नहीं है तो फिर भक्ति नहीं है, फिर मतलब सोच लेना फिर। ठीक है भगत जी। तो आप अपना पूरा एड्रेस भेज दो ना। ठीक है भगत जी, भेज देता हूँ। हाँ सब सारे, और गुरु जी से माफी मांग लो अभी और इसी समय, दोनों नाक रगड़ के। ठीक है भगत जी। अभी तो मैं क्लिनिक पर था, शाम को चले जाना जब भी जहाँ भी जाओ। ठीक है भगत जी। सब हेलो। तो भाई और बहनों, आप लोगों ने ऑडियो सुने हैं, जिन जिन भाई बहनों को समझ में आ गया बात, भाई गुरुजी से माफ़ी मांग लेना, गुरुजी से माफ़ी मांग लेना। अपने घर में बैठ के माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं कि आपको वो हिसार जेल में जाकर ही माफ़ी मांगना है, तब जाके गुरुजी माफ़ करेंगे। नहीं, अरे हमारे गुरुजी भगवान है, अंतर्यामी है। आप घर में भी माफी मांगोगे तो गुरुजी को दिखाई देंगे। आप घर में बैठ के परमात्मा की जो आप जहाँ पर दरबार लगाए ना, उस दरबार में आप बैठ के, आगे बैठ के आप ये महसूस करोगे कि हाँ मेरे आगे परमात्मा बैठे, हमारे गुरुदेव भगवान बैठे हैं। गुरुजी के जो फोटो है, उनके फोटो के आगे खड़े होकर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना कि ये परमात्मा इस नीच को क्षमा करना। ये कान पकड़ के क्षमा मांग रहा है, बहुत बड़ा गलती हो गई, मेरे आँख खुल गई सात संगति की वीडियो देखकर। आज से मैं इन कुसंगति नहीं करूँगा, आज से हम सात संगति की वीडियो देखेंगे, तो तब जाके आप लोगों को परमात्मा माफ करेंगे। तब जाके सदगुरु रामपाल जी भगवान आप लोगों को क्षमा करेंगे। अगर बात समझ में आ गई तो इनकी पीछा छोड़ दो, ये मैनेजमेंट वालों की पीछा छोड़ दो। ये सब के सब काल के दूध है, गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध चल रहा है मनमाना आचरण आए दिन। ये ऑडियो में जो हमारे भगत भाई ज्ञान आधार से उन भाई को समझाया, सुनिए ना कि मैनेजमेंट वालों ने क्या कुकर्म कर रहे हैं वर्तमान में। अब कुछ दिन पहले वो बांग्लादेश में जो हुआ था, हिंदू भाइयों के ऊपर वो जो अत्याचार हुआ था, मुस्लिम धर्म के भाइयों ने जो किए थे, अब कुछ दिन पहले गुरुजी के आदेश बता कर बजरंग वालों के साथ देकर जो आंदोलन किया गया था ना,
सुने हैं ना आप लोगों ने, मैसेज तो मिला आप लोगों को। बजरंग वालों के साथ मिलकर मुस्लिम भाइयों के खिलाफ आवाज उठाना कि हम नहीं मानेंगे अत्याचार, धरना दे रहे थे ना। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हम कभी सहन नहीं करेंगे। अरे तो हिंदू तुम्हारा भाई हो गया, फिर वो मुस्लिम फिर तुम्हारा कौन है? अरे परमात्मा बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं, एक नारा। जब परमात्मा ने ये सारे धर्म को काट दिए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म को काट दिए है कि कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, हम मानव है, हम इंसान है, यही हमारा धर्म है। हम मानव है, मानवता ही हमारे धर्म है, हम इंसान है, इंसानियत ही हमारी असली धर्म है। हमारा दूसरा कोई धर्म नहीं है, सब हमारे भाई है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है सब हमारे सगे संबंधी है, सब हमारे अपने हैं, कोई हमारे पराई नहीं है। हिंदू भी हमारे भाई है, मुस्लिम भी हमारे भाई है, सिख भी हमारे भाई है। तो आज परम संत के शिष्य होकर एक धर्म के पक्ष लिया जा रहा है और दूसरे धर्म के विरुद्ध जाया जा रहा है। तो ये क्यों होता है? काल प्रेरणा से ऐसा कुविचार आता है भक्तों के मन में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरु जी के नाम से झूठा संदेश दिया है संगत को कि गुरु जी का आदेश है, जबकि हमारे गुरु जी सिखाते हैं कि यहाँ पर कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है। नित्य नियम में पढ़ते हो ना कि एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। यहाँ पर कोई हमारा शत्रु नहीं है और कोई हमारा विशेष मित्र भी नहीं है। हाँ, मित्र होगा तब जब भक्ति करेगा, हमारी भगवान की शरण में आएंगे तो वही हमारे लिए मित्र है, अन्यथा वो हमारे लिए कुछ नहीं है। ना उनके प्रति हमारे कोई राग द्वेष है, ना उनके प्रति हमारा कोई वैर भाव है, ना उनके साथ हमारे विशेष कोई लगाव है। जो भगत नहीं है भगवान की, उनसे कोई हमारी नाता नहीं है। हम उनको नहीं जानते। हम उनको सीधे शब्द में अगर बताया जाए कि हम उनको नहीं जानते। जो सतगुरु के शरण में नहीं आएगा, जो सतगुरु की भक्ति नहीं करेंगे, जिनके अंदर भगवान की चाहत नहीं है, फिर वो हमारे लिए कुछ नहीं है। हम उनको नहीं जानते। अरे जानेंगे तब ना उनके प्रति हमारा कोई राग द्वेष आएगा या फिर कोई वैरभाव ईर्ष्या आएगा, तब वो तो बात की बात है। हम जानेंगे ना, हम उनको नहीं जानते भाई, वो हमारे लिए अनजान व्यक्ति है। हम उनको जानते जो हमारे भगत भाई है, हम उनको जानते हैं। दुनिया जाए भाड़ में। अरे बजरंग वालों ने, वो कौन सा हमारे गुरु भाई है? वो कौन सा हमारे गुरुदेव भगवान के ज्ञान सुनते हैं? अरे उल्टा तो हमारे गुरु जी की हंसी उड़ाते हैं, निंदा करते हैं, हमारे गुरुदेव को बदनाम करते, गाली गलौज करते। जब सोशल मीडिया पर हम भाई बहन लाइव आकर संदेश देते हैं दुनिया वालों को कि परम संत आ गए हैं, भगवान आ गए हैं, उनकी शरण ग्रहण कर लो, तब ये बजरंग दल से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गंदी गंदी गाली देते हैं। तुम इन्हीं के पक्ष लेकर अपने ही भाई के विरुद्ध खड़े हो गए हो। तो यहाँ पर हमारे सभी तो भाई है, कौन हमारे दुश्मन है? सब तो परमात्मा की बच्चे हैं, अगर वो दृष्टि में देखना चाहते हो। लेकिन ज्ञान आदर से आप लोग नहीं चलते हो, ज्ञान आदर से नहीं देखते हो। अगर ज्ञान आदर से देखोगे ना, वो फिर हमारे लिए कुछ नहीं है। हम उनके प्रति हमारा कोई विचार नहीं रखना चाहिए कि हम उनके पक्ष लेंगे। अरे कल हिंदू मुस्लिम के ऊपर अत्याचार करने लग जाएंगे, फिर उस समय करोगे आंदोलन? नहीं करोगे।
उस समय करोगे ना फिर आपका डंडे से पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। यही बजरंग दल वालों ने, परमात्मा ने शरण दे दी है, भक्ति दे दी है, ढंग से भक्ति कर लो, अपने बाप को पहचान लो, यही तुम्हारे लिए फायदा होगा भाई। ये आदेश नहीं है भाई, सलाह दिया जा रहा है आप भाई बहनों को, एक भगत भाई होने के नाते सलाह दिया जा रहा है। ये कोई आदेश मत समझना, आदेश तो एक ही व्यक्ति दे सकते हैं, वो हमारे गुरुदेव भगवान। आप लोगों को आदेश नहीं दिया जा रहा है। अगर ढंग से समझ में आ गई बात तो साथ संगति की वीडियो देखना शुरू कर दो। फेसबुक पेज पर जाके पवन दास इज लाइव को फॉलो कर लेना। अगर सतलोक जाने की रुचि है, विचार है तो, भगवान प्राप्त करने के लिए विचार है तो सदा सदा के लिए, अन्यथा भाई जाओ भाड़ में, हमारा क्या है भाई। तो आप हमारे गुरु भाई बहन हो, हम यही चाहते कि भाई आप लोग काल के मुख में ना जाओ, क्योंकि आज सतलोक आश्रम से 99% भगत काल के मुख में बैठे हैं। काल के मुख में 99 नहीं, 99.99 भगत सबके सब काल के मुख में बैठे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी किसी को लाभ मिल रहा है तो वो अपना पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, वो पिछले जन्म की भक्ति खा रहे हैं बैठ बैठ कर। वो सोच रहा है कि वर्तमान लाभ मिल रहा है, नहीं, लाभ तो तब मिलेगा आपको जब आपकी भक्ति शुरू होगा। आपकी भक्ति शुरू कब होगा? जब आप गुरु को इष्ट रूप में मान के उनके चरणों में संपूर्ण रूप में खुद को समर्पित करोगे। हर एक नियम मर्यादा पालन करोगे। जैसे आज साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन हर एक मर्यादा को फॉलो करते हैं, मानते हैं। साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन सोना नहीं पहनते, सोना घर में भी नहीं रखते। बहुत सारे भाई बहन घर से सोना को निकाल दिया, बेच दिया, या फिर कोई तो अपने मायके में लौटा दिए। यानी कहने का मतलब है दिल से त्याग दी है। लेकिन आज आश्रम से जुड़े हुए 90% भक्तों को देखा जाता है, कोई बहन कान में सोना पहने, कोई तो नाक में पहने, कोई तो गले में लटक कर रखे। अरे गुरुजी के खुद के बेटी, कलयुगी बेटी, शायद वो उनका नाम मंजू है, उन्होंने खुद कान में सोना पहन के घूम रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है जोर शोर से आश्रम की। हमें थोड़ी ना पता, हम थोड़ी ना देखने गए, वीडियो देखकर ही पता चल रहा है। जबकि गुरुजी सत्संग में मना कर रखे कि भक्तों के लिए सोना जहर की बराबर है। सोने में काल प्रवेश करके बैठे, सोने में काल बैठे, काल। महाभारत की कथा सुन रखे हो ना, जब राजा परीक्षित शिकार के लिए गए थे, पानी नहीं मिल रहा था, एक ऋषि के कुटीर में गए थे, पानी मांगे तो वो ऋषि ध्यान मग्न हो गए, पानी नहीं दिए। राजा अपने आप को शर्मिंदा महसूस किए, अपमान महसूस किए। गुस्से में आकर राजा परीक्षित ने सांप लटक दिए थे वो ऋषि के गले में। किस लिए? उनके जो मुकुट था सोना, उसके अंदर काल प्रवेश कर गया था। जब काल आए थे, जब काल से भेंट हुआ था, काल के कलयुग के साथ जब भेंट हुआ था राजा परीक्षित, तो राजा परीक्षित को बताए थे कि मुझे रहने की स्थान दो। तब राजा परीक्षित ने पूछे थे कि तुम कहाँ पर रहोगे। उन्होंने 5 या 6 ऐसे जगह बताए थे कि हम इसी जगह पर रहते हैं। उन्होंने बताए थे कि हम वैसा
वेश्या खाना में हम रहते हैं, वेश्यालय, जो जहाँ पर वेश्यागिरी होता है वहाँ पर रहते हैं। दूसरा जगह जहाँ पर जो कसाई खाना है, जो मांस काटा जाता है, निष्पाप प्राणी को हत्या करके उसका मांस बेचा जाता है, उस जगह पर रहते। तीसरा जगह जहाँ पर ये जुआ खेला जाता है, जुआ खेला जाता है, शराब पिया जाता है, उस जगह पर। चौथा सोना बताया, संपत्ति, धन संपत्ति, सोना दाना, ये सब ऐसे कुछ 4-5 जगह का नाम बताया था। दास ने बहुत पहले ये महाभारत पढ़ा था, उस समय दास को ज्ञान हुआ था मालिक की दया से। तो उसी समय काल ने, राजा परीक्षित ने काल को जगह दिए थे सोने में, सोने की मुकुट में। तो जब वो सोने की मुकुट में प्रवेश हो गए कलयुग, काल के दूत या फिर काल कह लो, तब उनका विचार बदल गया, उनके अंदर अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि मैं एक राजा हूँ। जबकि राजा परीक्षित तो धार्मिक आत्मा थे, कृष्ण जी के रिश्तेदार थे, कृष्ण जी के जो भांजे थे अभिमन्यु, उनके बेटे थे। कृष्ण जी के भांजे अभिमन्यु की बेटे है राजा परीक्षित। ये कथा आप लोगों ने तो सुन रखे हैं। तो राजा परीक्षित धर्मात्मा थे। ऐसे धर्मात्मा के विचार फिर बदल क्यों गई? क्योंकि वो अपने मुकुट में सोने में काल को स्थान दे दिए। तो उस समय उनकी विचार बदल गई। उन्होंने ऐसे घिनौने अपराध कर बैठे। अंत में उनको 7 दिन के अंदर तक्षक नाग डसने की मृत्यु का श्राप मिल गया। उनके जो वो ऋषि के जो बेटे थे, क्या नाम था उस ऋषि के बेटे, याद नहीं आ रहा है अभी। तो वो ऋषि के जो पुत्र थे उन्होंने श्राप दे दिए कि इसी तक्षक नाग के डसने के कारण तुम्हारा मृत्यु होगा 7 दिवस के अंदर। तो कथा हम लोगों ने सुन रखी है गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। ऐसे तो टीवी सीरियल में तो अभी तो बहुत सारे ऐसा होता है, चल रहा है सीरियल। तो कहने का मतलब है कि जो सोना को परमात्मा ने रिजेक्ट कर रखे है, उन सोना अभी तक गुरुजी के कलयुगी परिवार धारण करके घूम रहा है। लेकिन साथ संगति में भाई किसी को सोना अलाउ नहीं है, कोई से सोना नहीं पहनते। तो इसीलिए आप भाई बहनों को संदेश दिया जा रहा है कि अगर भाई साथ संगति में जुड़ोगे तो आपका आत्म कल्याण होगा, सतलोक जाने का मौका मिलेगा आपको। अन्यथा भूल जाना। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इस भक्ति मार्ग में गुरु को भगवान मानना। और गुरु को भगवान मानना ये सबसे कठिन भी है। इतने आसानी से समझ में नहीं आता है। हमारा दिल नहीं मानता कि कैसे भगवान हो सकता है। अगर हम भगवान भी बोल रहे तो वो ऊपरी मन से, दिल से नहीं, जुबान से बोल रहे, दिल से नहीं। जिस दिन हम दिल से बोलेंगे, मानेंगे, उस दिन फिर परमात्मा हमारे साथ है। उस दिन हमारे साथ है। चाहे हमारे ऊपर परमाणु बम क्यों ना गिर जाए, फिर भी परमात्मा सुरक्षित रखेंगे। चाहे हमारे ऊपर परमाणु बम क्यों ना गिर जाए, परमात्मा हमें सुरक्षित रखेंगे। बिल्कुल हमारे चारों ओर परमात्मा एक गुब्बारे की तरह प्रोटेक्शन कुछ बना देंगे, ऐसा कि वो बम भी हमारे ऊपर जब गिरेंगे ना, हमारे पास आकर निष्फल हो जाएंगे। जैसे वो सीरियल में देखते हो ना, जब वो रामायण महाभारत चलता है सीरियल, असुर लोगों ने यहाँ से
छोड़ रहा है बाण देवताओं को। फिर देवता लोग क्या करते हैं, अपने सिद्धि शक्ति से अपने शरीर के चारों ओर एक गुब्बारे जैसा बना लेते हैं। फिर वो बाण जाके वहाँ पर धक्का खाकर फिर वापस घूम जाते हैं। तो उसी तरह से परमात्मा यानी सदगुरु रामपाल जी भगवान भक्तों को प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि उनको कोई चोट ना पहुँचे। काल किसी भी तरह उनको, किसी भी तरह, दास जो बता रहा है समझ रहे हो ना, परमाणु बम समझ रहे हो क्या बात है। परमाणु बम जो एक बम पूरे देश को नष्ट कर सकते हैं, ऐसे शक्तिशाली बम भी निष्क्रिय हो जाएगा आपके पास आकर। ये परम शक्ति है। तो ये कब होगा आपके साथ, जब आप साथ संगति से जुड़ोगे, गुरु को भगवान मानोगे, ज्ञान को आधार बनाओगे, घर को आश्रम बनाओगे, तब जाके आपके लिए संभव होगा। अन्यथा बिल्कुल खत्म। आए दिन आज देख रहे हो आप लोग, सुन रहे हो ना, आश्रम में जुड़े हुए भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है। अकाल मौत हो रहा है, अकाल मौत। तो इसीलिए भाई और बहनों, समय बहुत ही विनाशकारी है। आप भाई बहनों को समय रहते सहते चेताया जा रहा है ताकि बाद में आप लोग ये ना कहो कि भगवान हमें तो पता ही नहीं था। जब आप लोग ये बोलोगे ना कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, तब परमात्मा ने आप लोगों को वह दृश्य दिखाएंगे कि देख, तुझे साथ संगति वालों ने वीडियो बना बना कर चिल्ला कर बताए थे ना। पवन दास ने कितने सारे वीडियो बना दिए थे, कितने सारे संदेश दे दिए, फिर भी तुम नहीं विचार क्यों नहीं किए। आप बोलोगे कि गुरुजी आपने तो उनको गुरुद्रोही पर बोल रखे थे, इसीलिए हमने उनके वीडियो नहीं देखे। तब गुरुजी बोलेंगे मैं तो जेल में था, मुझे तो मैनेजमेंट ने आके बोले कि पवन दास ने वो कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, आपके ज्ञान के विरुद्ध चल रहा है, तो हमने भी आदेश दे दिया। गुरुजी एक मनुष्य की लीला कर रहा है, मनुष्यवत लीला कर रहा है। हमारे गुरुदेव भगवान एक आम इंसान की लीला कर रहे हैं। तो परमात्मा आम इंसान की तरह उत्तर भी तो देंगे। परमात्मा बोलेंगे हम तो जेल में थे, हमें क्या पता, तुम बाहर थे, तुम्हें निर्णय कर लेना चाहिए था कि पवन दास सही है कि गलत है। अरे आज तुम पवन दास को निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो काल फिर कोई दूसरा आ जाएगा, तुम्हें मूर्ख बना देगा। फिर तुमने ज्ञान किस लिए लिए, हमने ज्ञान जो दे रहे फिर किस लिए, फिर क्या जवाब दोगे भाई, फिर क्या जवाब दोगे जब आपको पूछा जाएगा कि मैंने इतने सालों से जो ज्ञान दिए है, जब गुरुजी आपको पूछेंगे फिर तुमने ज्ञान को आधार क्यों नहीं बनाए, फिर क्या समझे तुम मेरे ज्ञान को, मेरे ज्ञान को आधार बनाकर तुमने विचार क्यों नहीं की। क्या पवन दास ने मेरे वीडियो नहीं दिखाया था, मेरे सत्संग को कटिंग करके तुम्हें छोटे छोटे क्लिप को संदेश नहीं दिया था कि वोट देने के बारे में गुरुजी क्या बताया है, सोना पहनने के बारे में क्या बताया है, दान के बारे में क्या बताया है, माता बहनों को कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, भगत भाई बहनों को कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, नहीं बताया था क्या, मेरा सत्संग नहीं सुनाया था, क्या जवाब दोगे उस समय। आप उस समय बोलोगे कि भाई गुरुजी आपने आदेश दिए थे, वही आदेश आपका पालन हमने किए। तो फिर परमात्मा ये भी बोल देंगे कि ठीक है मैं आदेश दे रहा हूँ, मुझे एक लात मार दे, तो फिर क्या करोगे। फिर गुरुजी आपको आदेश दे देंगे कि भाई मुझे एक लात मार दे, फिर क्या करोगे, मार दोगे हैं, मार दोगे। फिर ये ज्ञान समझा, फिर ये ज्ञान को आधार बनाकर चल रहे हो। अरे परमात्मा हिसार जेल में बैठे, बाहर क्या क्या हो रहा है उनको क्या पता।
वो तो भगवान है, सब पता है, लेकिन वो एक आम इंसान की तरह भूमिका कर रहे हैं ना। तो परमात्मा आम इंसान की तरह तो बताएंगे कि मैं तो अंदर में थे, मुझे क्या पता बाहर क्या चल रहा है, पवन दास क्या कर रहा है, किसी से चोरी कर रहा है, ठगी कर रहा है, किसी से लूट रहा है, झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, मुझे क्या पता, मैं तो जेल में बैठा हूँ, मुझे थोड़ी ना पता है। उस समय क्या जवाब दोगे भाई? कुछ बचेगा आपके पास? नहीं बचेगा। फिर जाओ भाड़ में। हमने ज्ञान दे दिया, काल के साथ जो एग्रीमेंट है मेरा, तो मुझे तो पालन करना पड़ेगा। जब तक हंसा मेरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। जो ज्ञान समझ के चलेगा वो मेरा, नहीं चलेगा तेरा। तो आपने ज्ञान को आधार बनाया नहीं, इसीलिए आप भाई बहनों को संदेश दिया जा रहा है। सारे शब्द गा गा कर, सारे शब्द गा गा कर आप भाई बहनों को संदेश दिया जा रहा है। इसीलिए भाई और बहनों, समय रहते सहते सत्संगति से जुड़ जाओ, ये संदेश देना है। बहुत रात हो गया है, मालिक की दया से हो गया 12-17 हो गया। दास लाइव यहाँ पर समाप्त करना चाहेगा। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्साहे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अगर आप भाई बहनों को वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो कर लेना, और साथ में पवन दास इज लाइव पेज को भी फॉलो कर लेना। मानव धर्मी सुरजीत दास इज लाइव, साथ में पवन दास इज लाइव, मानव धर्मी पवन दास, ये बिल्कुल फॉलो कर लेना। फेसबुक पेज पर दास ने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं डाले है, डाल देगा, आप लोग वहाँ से फॉलो कर लेना। सत साहेब।